अब एस्टेब्लिशमेंट और ये जेली 13 पार्टी जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, ये क्यों डरी हुई है खान से? इनको पता है कि खान अगर बाहर निकल आया तो ऐसी की तैसी फेर देगा। ना तो ये 27वीं तरमीम किसी सूरत मंजूर हो पाएगी और ना ही एस्टेब्लिशमेंट का जोर रहेगा। इसीलिए खान साहब को अंदर रखा हुआ है कि खान साहब को अडयाला जेल के अंदर ही रखना है जब तक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर और उसके अलावा शहबाज शरीफ और ये जेली हुकूमत अपने पांव तले खड़ी नहीं हो सकती। मगर आप देख लें कि इतने सालों के बाद भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। किसी किस्म की कोई मजबूती ना तो इनके अंदर आई है और ना ही दूर दूर तक दिखाई दी है, क्योंकि इनको पता है कि खान अगर अडयाला से बाहर आ गया तो हमारा बनेगा क्या। खौफ है, खान का खौफ है। कभी ये ट्रंप के पांव पड़ते हैं, कभी ये सुलेमान किंग के जाकर पांव पड़ते हैं, कभी ये कतर वालों के पांव पड़ते हैं कि जनाब हमें बचाएं, खान को बाहर नहीं निकालना। बार बार जब भी इनकी किसी भी मुल्क के किसी लीडर से जिनका कंट्रोल है उनके साथ इनकी मुलाकात होती है तो इनकी पहला और आखिरी सवाल यही होता है कि प्लीज आपने खान के लिए किसी किस्म का हमारे ऊपर दबाव नहीं डालना, क्योंकि खान जो है ना वो एक किस्म की हमारे लिए मौत है, तो हम खान को नहीं निकालेंगे। अब खान साहब ने भी अंदर से खुला पैगाम दे दिया जनरल सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल को, ने बोला जी कि ये ज़हनी मरीज है। खान साहब ये कह रहे हैं इसने जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है ये किसी भी डिक्टेटर ने नहीं किया, ना मुशर्रफ ने किया, ना इससे पहले बाजवा ने किया, ना कियानी ने, ना इससे पहले जियाउल हक ने किया। वो कहते हैं कि इसने तो हद ही कर दिया। एतजाज आसन ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया है जनाब कि ये आग से खेल रहे हैं, और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये दोजख में आग के साथ खेलना पसंद करेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब जो 27वीं तरमीम के हवाले से जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का पैगाम जाता है कि हमने आपकी हुकूमतों को आपके नंबर ऑफ गेम्स पूरे कर दिए हैं, आपकी हुकूमतें बन जाएंगी, बन गई हैं। अभी आप 27वीं तरमीम का जो है ना वो ऐलान करें, जिस पर साख डार जो कहता होता था कि 26वीं तरमीम हमें हजम नहीं हो रही, अभी वो कह रहा है कि 27वीं तरमीम हम ऑन करते हैं और हम अपनी तरफ से बनाने का ऐलान करते हैं। गद्दारी पे गद्दारी। इनको आप देखें कि ये जो तरमीमें बन रही हैं इसमें पाकिस्तान या मुल्की मफाद का कोई किसी किस्म का फायदा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये खान साहब की खौफ की वजह से बन रही हैं कि जनाब खान से बचाएं और बस खान को अंदर लंबा रखें और हमारी जो हुकूमत है वो बनती रहे। वो कहते हैं जितना भी हम मजबूत करेंगे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर को, उतना ही हम भी मजबूती के साथ हुकूमत करेंगे। अवाम हमारे साथ हो ना हो, वोटर हमें कोई वोट दे ना दे, जबरदस्ती हुकूमत करेंगे और फील्ड मार्शल के साथ मिलकर करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं फील्ड मार्शल जो है ना वो उन्होंने जाती तौर पर खान के खिलाफ अपने जेन को बना लिया है कि मैंने खान को जेल के अंदर रखना है और इस पार्टी को दबोचना है, इस पार्टी को दबाना है। तो जब इस तरह का उन्होंने जेन बना लिया और उन्होंने देखा कि PMLN उस तरफ से भी, नवाज शरीफ भी जो मैंने लाइन लगाई है उसको क्रॉस करने को तैयार नहीं है, और शहबाज शरीफ भी जिधर मैं कहता हूं उधर ही छलांगे लगा रहा है। तो वो कहते हैं ये बेहतरीन हुकूमत है, मरियम नवाज भी मेरे अंडर चल रही है, साखडार जिधर कहते हैं वैसे ही तरमीमें पास करवाता जा रहा है। तो वो कहते हैं आईनी तरमीम बेसिकली 27वीं जो बनाने का मकसद है कि आईनी अदालतें बनानी है, फिर उसमें जितनी भी वो कहते हैं कि ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल के पास होगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर के पास होगी। फिर वो अपनी उस ताकत के बलबूते वो फैसले करेंगे जो पार्लियामेंट की सारी मिलकर भी वो फैसला नहीं कर पाएगी, जो वो अकेला फैसला कर लेगा। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुल्क में एक बादशाह होता है और जब बादशाह ऐलान करता है तो उसकी मानी जाती है, ना तो उसको कोई काजी या वजीर कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बादशाह का ऑर्डर होता है और बादशाह ने जो पॉलिसी बनाई होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही है। और इसमें आप देखेंगे कि नवाज शरीफ ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरीके से भी जनरल सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल को धोखा दिया जाए, इस तरीके के साथ दिया जाए कि फील्ड मार्शल जो है ना जो खुद ही बैकअप हो जाए और पहले ही अवाम इसके खिलाफ है, और उसके बाद देखेंगे कि फील्ड मार्शल किधर भागते हैं, किधर पनाह लेते हैं। और यही खौफ है बेसिकली इन सब के ऊपर। अगर खान बाहर निकल आया तो फिर हम जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आयन और कानून जो सुप्रीम कोर्ट्स बनाई गई हैं ऑलरेडी हैं, अगर उनके हाथ में ये सारी पावर आ गई तो फिर कोई भी इनके शिकंजे से बच नहीं पाएगा। इसलिए वो कहते हैं जल्दी करें, हमने आपके नंबर ऑफ गेम पूरे कर दिए हैं, आप जनाब जो है ना ऐलान करें, हमारा जो अपना 27वीं तरमीम का ऐलान करें और उसके बाद मेरी एक्सटेंशन का भी ऐलान करें, क्योंकि मेरी एक्सटेंशन होगी
तो उसके बाद जितने भी मैं समझता हूँ वो कहते हैं जनरल्स हैं या कोई कर्नल्स है, किसी किस्म के भी स्टैब्लिशमेंट के अंदर लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरी मुखालफत कर रहे हैं, फिर वो भी हिल नहीं पाएंगे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा उन्होंने आर्मी का बनाया हुआ है कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही तलवार के साथ ये सारे कटते हैं। तो अब जो फील्ड मार्शल अगर एक्सटेंशन ले लेते हैं तो उसके बाद वो स्टैब्लिशमेंट में वो समझते हैं कि जो लोग इनसाइड बोल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको पैगाम दे रहे हैं कि आप एक्सटेंशन ना लें, जो पीछे जर्नैल खड़े हैं उनमें से किसी एक को एक्सटेंशन दे दें। क्या वो इस बात को तस्लीम करते हैं? नहीं करते। वो कहते हैं एक्सटेंशन मैंने लेनी है, मैं जानता हूं कि ये मुल्क फौज की है और फौज इस मुल्क है और अवाम फौज के साथ खड़ी है और फौज अवाम के साथ खड़ी। इस तरह के बयान भी वो दे रहे हैं। अब देखना है कि ये मुल्क अवाम का है या ये अवाम फौज की है। तो इस तरह का जो है ना काम हो रहा है। अब खान साहब अडयाला जेल के अंदर बंद है। खान साहब बड़े बड़े तगड़े बयान दे रहे हैं। सुहेल अफरीदी भी बड़े तगड़े तगड़े बयान दे रहा है। मुकाबला जारी है मेरे पाकिस्तानियों। प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट भी आ रहे हैं। खान साहब जैसे जैसे ऐलान करते जा रहे हैं, आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही खड़ा है। और पंजाब के अंदर भी अब लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। उनको पता है अब जो खौफ था, वो जो बुत थे, वो कहते हैं वो हमने तोड़ दिए हैं। अब अगर कोई किसी को उठा भी लेता है तो वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, देखा जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले कोई भी डिक्टेटर आया, उसने कभी भी लोगों के घरों में जाकर उनकी माओ बहनों भाइयों को बेटों को इस तरह पकड़ पकड़ कर जलीलो ख्वार नहीं किया जो ये 2023 से लेकर 25 तक जो ये चीजें कर रहे हैं। और अभी तक भी जुल्म का बाजार गर्म है और सिर्फ उनका जो निशाना है वो है खान को वो निशाना बनाना चाहते हैं कि खान को हम कोई ऐसा इबरत का निशान बना दें कि लोग खान से डर जाएं। मगर खान के साथ उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ अवाम खड़ी है और अवाम किसी सूरत भी खान को पीछा देने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो लीडरशिप बाहर भाग आई उनसे भी खान का ध्यान उठ चुका है। वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाहर निकलूंगा, मैं 1 घंटे में अपनी लीडरशिप बना लूंगा, मेरे लिए कोई लोगों की कमी नहीं है। क्योंकि वोट है, अगर ये 7 साल बाद भी वोटिंग करवाती हैं तो उनको पता है कि वही रिजल्ट आएगा जो उससे पहले खान का रिजल्ट आया। यानी खान ने 2/3 मेजॉरिटी से जो है ना विनिंग की और जीता हुआ मैंडेट पर इन सब ने मिलकर डाका डाला और मखसूस नशिस्तें भी चुराई। और उसके बाद खान को इन्होंने जेली केसेस बनाकर रजीम चेंज करके अंदर कर दिया। और अभी तक वो खेल रहे हैं जिस पर खान अकेले मुकाबला कर रहा है, मगर लीडरशिप बाहर भाग गई है। मगर देखना यह है कि खान की सिस्टर अलीमा बाजी जो बड़ी जरूरतमंदी के साथ खड़ी हैं और वो खान का जो पैगाम है वो लाकर बाहर दे रही हैं और बता रही हैं कि खान के साथ क्या ज्यादती हो रही है। और खान की दाढ़ी भी बड़ी हुई है और खान आगे से भी बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि खान को वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है दाढ़ी है तो ये भी सुनते रसूल है, अगर दाढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म का भी हो, खान की दाढ़ी हो या ना हो, खान के साथ अवाम खड़ी है। लोग खान से प्यार करते हैं और लोगों की दिल की धड़कन खान है। खान दाढ़ी वाला हो या बगैर दाढ़ी वाला हो, ये पूरी अवाम की आवाज है। अब देखना मेरे पाकिस्तानियों की 27वीं तरमीम जो ये बनाने जा रहे हैं उस पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो या ये जो सारे चोर डाकू साथ मिलकर ये जो बीन बजा रहे हैं और ये जो सजदा रेज हैं चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के आगे, और ये सारे मिलकर ट्रंप को सजदे कर रहे हैं। देखना है कि अब क्या बनता है, क्योंकि ट्रंप भी आप देख लें जोहरान ममदानी से बुरी तरह वो भी हार चुका है। उसने काफी मुकाबला किया और काफी पैगाम दिए कि जोहरान ममदानी बुरा शख्स है, जोहरान ममदानी को बिल्कुल वोट ना दें, ये मुसलमान है, ये अहले बैत से इसका तलक है। इस तरह के भी काफी पैगाम दिए गए, मगर उस आदमी ने ट्रंप के जो उसका सामने आदमी उसके मुकाबले पर खड़ा था उसको बिछाड़ मारा। और देखें बहुत ज्यादा वोटों के साथ जीत लेकर उसने ट्रंप को भी पैगाम दिया कि तुम हार चुके हो। और उधर से सादिक खान ने भी खुशियां मनाई कि जोहरान ममदानी की जीत, वो कहता है मेरी जीत है। तो ये देखें जो है ना लोग खड़े हो चुके हैं अल्लाह के हुक्म से। लंदन का मेयर आप देख सकते हैं सादिक खान, और न्यूयॉर्क अमेरिका का मेयर वो भी एक मुसलमान शिया जोहरान ममदानी। और यही जीत है अल्लाह के हुक्म से। आप देख लें हक और सच जीतता आ रहा है और ये सारे जितने भी कफर लोग हैं ये हारते जा रहे हैं। और खान साहब भी अभी जिस तरीके के साथ मुकाबला कर रहे हैं आप देखेंगे इंशाल्लाह जीत खान की होगी और हार इनका मुकद्दर है। और बहुत जल्द ये आखिरी गेंदें हैं, फैसला होने वाला।